अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो स्टूडेंट्स ये किस फॉर्म में गिवन है इसको पहले डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ई क्यों लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के होती है। अब इसको आपने जब सोल्व करना है किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो कुछ टूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। सबसे पहला जो आपके पास टूल रहेगा, जो पहला रूल रहेगा वो ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो ए होता है ए इक्वल 1 के होना चाहिए। व्हेन यू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ ए जो है 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो फिर जो होगा उसी के साथ जो है डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे 2 की प्लेस पे सपोज कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स m होता तो फिर हम m के साथ जो है डिवाइड करते, लेकिन अभी 2 है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, वो इसलिए ताकि आपके पास यहाँ पे 1 रह जाए। तो स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा डिवाइडेड बाय 2, तो 2 के साथ जो है स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करेंगे। 2x स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, साथ में x आ जाएगा, 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे इक्वल में 0। तो ये स्टूडेंट्स 2 1 द 2 तो रिमेनिंग में आपके पास जो है बेसिकली 1x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 1 इक्वल में 0। तो ये स्टूडेंट्स 1 आप लिखें या ना लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x इक्वल में, अब ये जो 1 है ये वैल्यू ऑफ c है, तो आपके पास फर्स्ट टूल तो ये रहेगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकंड टूल आपके पास ये रहेगा कि जो c वाली वैल्यू होती है ये आपके पास स्टूडेंट्स कांस्टेंट वैल्यू जो होती है राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, ठीक है। यानी 0 की प्लेस पे इक्वल में जो 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 नहीं होना चाहिए, या 0 भी हो सकता है, समटाइम कांस्टेंट वैल्यू 0 भी होती है, लेकिन बिफोर इक्वल एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो थर्ड जो टर्म है, जो तीसरी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है विदाउट एक्स, इसको हम इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करने के लिए आपके पास जो है ये बेसिक 2 टूल्स जो है कंडीशंस को आपने याद रखना है, जो कि हर क्वेश्चन में आपने देखना है। अब तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखें आप इस वर्ड्स को देखें, जिस मेथड से सोल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का उसने कहा है, तो आपके पास या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट होता है या फिर स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट होता है। तो इसको ओपन इस तरह से किया जाता है इक्वल में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्टूडेंट्स a आएगा, a का a आएगा, b का b आएगा, b का b आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा x वाली वैल्यूज़ वाली साइड पे, या फिर ये वाला फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर कंप्लीट करने के भी जो है डिफरेंट मेथड्स हैं, तो मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा, उन दोनों में से जो आपको जो है वो सूट करेगा वो आप जो है तमाम क्वेश्चंस में यूज़ कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो है मैं इस मेथड से सोल्व करूँगा कि आपके पास जो है कंडीशन ये रहेगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में जो x वाली वैल्यू होती है, यानी कि मिड वाली जो वैल्यू होती है, इसमें x का कोएफिशिएंट b होता है, तो जो भी स्टूडेंट्स b की वैल्यू होगी
उसको जो है आप क्या करेंगे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्केयर बनाएंगे। एंड बोथ साइड में राइट हैंड साइड में भी स्टूडेंट्स एंड जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा इसी को। ठीक है, b को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। बेसिकली b के हाफ का स्केयर ऐड करना होता है बोथ साइड स्केयर कंप्लीट करने के लिए। एक ये मेथड है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट जो है b की वैल्यू जो है वो है जी 5/2। तो जब आप इसी को 5/2 को जो है स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और इसका स्केयर बनाएंगे। जब आपने 5/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेसिकली 5/2 का हाफ आ जाएगा 5/4 स्केयर। अब इसको जो है स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में। तो यहाँ मैं लिखूँगा एडिंग 5/4 स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स आप इसी को जो है वो ऐड करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड में आपके पास जो है ये स्टूडेंट्स x स्केयर, इसको वैसे लिखेंगे प्लस 5/2x भी वैसे लिखेंगे। इसको ऐड करेंगे, ये जो आपने x के कोएफिशिएंट 5/2 के स्केयर को जो है वो हाफ का स्केयर कंप्लीट किया है। ठीक है जी, यानी 5/4 का स्केयर ऐड कर दिया आपने। लेफ़्ट साइड में भी राइट साइड में आपके पास -1 है, इसमें भी ऐड करेंगे इसी को 5/4 के जो है वो स्टूडेंट्स स्केयर को। तो अब देखें आपके पास होल स्केयर कंप्लीट होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि या तो आपके पास a + b का होल स्केयर कंप्लीट होगा या फिर a - b का होल स्केयर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे प्लस का स्केयर कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स आपके पास, क्योंकि ये a स्केयर है, इसको +2ab कंसिडर करेंगे और ये b स्केयर वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आएगा a की प्लेस पे x sin 2ab का जो कि आपके पास प्लस है, फिर b की वैल्यू जो कि 5/4 है इज इक्वल टू में -1 प्लस 5 का स्केयर जो है 25, 4 का स्केयर जो है 16 रहेगा। अब ये वैसे का वैसे आ जाएगा, चूँकि कंप्लीटिंग स्केयर से सोल्व कर रहे हैं तो स्केयर कंप्लीट हो चुका है जो कि x + 5/4 का स्केयर है। इक्वल में एलसीएम लेंगे, जिसके बारे में कुछ ना हो उसके बारे में 1 होता है। 16 का एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। इसी 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1/1 से, इसी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 25/16 से। तो स्टूडेंट्स 16 से कट जाएगा। 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 रहेगा, प्लस 25 रहेगा, क्योंकि 16 से कट चुका है। तो स्टूडेंट्स ये x + 5/4 का होल स्केयर इज इक्वल टू में 25 - 16 करेंगे तो 9/16 रहेगा। इसको एज इट इज़ ले आएंगे, x + 5/4 स्केयर इज इक्वल में ये जो आपके पास 9/16 है स्टूडेंट्स, इसको हम 3/4 का होल स्केयर कर देंगे। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए जो है स्केयर रूट लगाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें कि हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ टेकिंग द स्केयर रूट। स्केयर रूट इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें स्केयर ख़त्म करना है। टेकिंग द स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास स्केयर रूट में x + 5/4 के स्केयर का जो है स्केयर रूट आ जाएगा एंड इक्वल में स्टूडेंट्स आपके पास 3/4 के स्केयर का स्केयर रूट आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स आपने स्केयर को स्केयर रूट से काट दिया तो x + 5/4 इज इक्वल टू 3/4। अब देखें यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर के तमाम क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे प्लस माइनस लगाना होता है। वो इसलिए कि देखें आपके पास जो गिवन इक्वेशन वो थी जी आपके पास क्वाड्रेटिक, यानी x की पावर 2 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के के 2 आंसर्स लाने होते हैं हमने। किसी भी मेथड से सोल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चाहे आप फैक्टराइजेशन से सोल्व करें, चाहे आप कंप्लीटिंग स्केयर से सोल्व करें, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करें, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं, जो आंसर्स आते हैं वो 2 आते हैं, जिसे हम अल्फ़ा एंड बीटा कॉल करते हैं।
तो यहाँ पे चूंकि जब आपने इस होल स्केयर बना के स्केयर को स्केयर रूट से काट दिया तो फिर तो आपके पास x की पावर 1 रह चुकी है, यानी ये आपके पास लीनियर x है। तो लीनियर x से तो आंसर 1 आएगा, हमें आंसर 2 लाने हैं, तो इसलिए फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्लस तो होता ही है, माइनस का इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए प्लस माइनस में सोल्व करते हैं कि एक बार जो है प्लस के साथ एक रूट मिलेगा हमें एंड एक रूट जो है माइनस के साथ मिलेगा। तो ये प्लस के 5/4 जो है स्टूडेंट्स राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस के 5/4 और ये जो है आपके पास प्लस माइनस 3/4 पड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसको एक बार प्लस में सोल्व करेंगे, यानी x इज इक्वल टू माइनस 5/4 के साथ प्लस करेंगे 3/4 को, एक बार करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 5/4 के साथ माइनस करेंगे 3/4 को। तो स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास -5 + 3, तो ये -2/4 रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 2 1 2 2 4, तो x इज इक्वल टू जो है फर्स्ट रूट आपके पास x की वैल्यू जो है -1/2 है। अब नेक्स्ट जो है माइनस के साथ एलसीएम लेंगे, तो 4 एलसीएम रहेगा -5 - 3, तो स्टूडेंट्स -8/4। तो ये आपके पास जो है स्टूडेंट्स सेकंड आंसर जो है x का ये रहेगा -2। तो इसको जो है स्टूडेंट्स हमने सोल्यूशन सेट में क्लोज कर देना है, जो कि -1/2 एंड जो है -2 है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है आंसर आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट का, जिसे हमने कंप्यूटिंग स्केयर से सोल्व किया है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें देखें कि आपके पास पहले से ही जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 में आपको पता है कि कंप्यूटिंग स्केयर के लिए a = 1 क्यों होना चाहिए, यानी x² का कोएफिशिएंट तो वो पहले से क्या है 1 है, यानी पहली कंडीशन आपकी ट्रू है। अब सेकंड मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि सेकंड पे आपके पास जो c वाली वैल्यू होती है ये आपके पास राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, यानी कांस्टेंट वैल्यू। तो ये भी पहले से ही जो है वो ट्रू है कि आपके पास यानी सही है कि ये कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर इक्वल राइट हैंड साइड पर है। तो अब स्टूडेंट्स आपको मैंने अब यहाँ पे दूसरा मेथड सिखाना है। पिछले क्वेश्चन में तो हमने ये किया था कि x के कोएफिशिएंट को यानी कि b की वैल्यू को हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया था और उसका स्केयर बना के बोथ साइड में ऐड किया था, तो आपके पास कंप्लीट स्केयर हो गया था। अब एक और मेथड है जो कि आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में यूज़ किया था, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। वो मेथड ये है कि स्टूडेंट्स या तो आपके पास a + b के होल स्केयर की फॉर्म के लिए आप करेंगे a² + 2ab + b², ठीक है। इसमें आपने बेसिकली +b² वाली वैल्यू जो है खुद से इंक्रीज़ करनी होती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके पास x वाली वैल्यू प्लस की है तो +2ab कंसीडर करेंगे, अगर x वाली वैल्यू माइनस की होगी तो फिर फॉर्मूला आपका बनेगा a² - 2ab + b² में, लेकिन अभी जो है प्लस वाला ही जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है। तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ आपने एक वैल्यू खुद से जो है वो फाइंड करनी होती है, वो ये वाली है कि b की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। a की वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ a जो है और जो वैल्यू ऑफ b है ये स्टूडेंट्स आपको जो है खुद से अपने जहन को यूज़ करके आपने इसको जो है फाइंड करना होता है, ट्रेस करना होता है कि वैल्यू ऑफ b क्या बनेगी। तो आसान पैटर्न है, ये भी मुश्किल नहीं है। 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 में जो है वो ये क्वेश्चंस किए हैं। तो चलें देखें हम क्या करेंगे। इसको फर्स्ट वैल्यू को स्केयर वाली को जो कि x² है, इसको हम a² बनाने के लिए x² का x इंटरनल में ले लेंगे। x जो है वैल्यू ऑफ a है, x का स्केयर यानी a का स्केयर + 2ab, ब्रैकेट्स हम लगा लेंगे ए बी के लिए, ए की वैल्यू x ही लिखेंगे, बी वाली जो ब्रैकेट्स हैं इसको हम जो है क्या कर देंगे ओपन रहने देंगे, ब्रैकेट्स में फ़िलहाल कुछ नहीं लिखेंगे, +b²। अब ये b² की वैल्यू जो है हमने खुद से जो यहाँ के लिए चूज़ करनी है वही आएगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि b की वैल्यू बनेगी क्या। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो हम यही कंसीडर करेंगे कि अगर तो ये 2 ख़त्म हो जाए तो वही रह जाएगा, तो फिर इधर 2 डिवाइड कर देंगे b की वैल्यू में ताकि ये 2 2 से
कट जाए और ऊपर 1 लगा देंगे, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो b की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। ये सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना लेफ़्ट साइड पे, x वाली साइड पे, एक्स स्क्वायर को आपने ए स्क्वायर बनाना है, x वाली वैल्यू को प्लस 2ab बनाना है। तो 2a तो आपको मिल जाएगा, 2 फॉर्मूला का आप खुद से लिखेंगे, a की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, वही a की ब्रैकेट्स में लिख देंगे। अब b वाली ब्रैकेट्स में b की वैल्यू आपने खुद से फिल करनी होती है, और वो इस तरह से आपने डिज़ाइन करनी है कि अगर आप 2x को इसी b वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो फाइनल जो रिज़ल्ट आए वो यही वाला आए जो कि ऊपर x वाली वैल्यू में है। तो चूंकि ऊपर आपको x यानी 1x रिक्वायर्ड है, तो अगर हम x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा, इसलिए नीचे 2 से डिवाइड किया है कि ताकि 2 से कट जाए तो 1x रह जाए। अब आपके पास जो इंक्रीजमेंट हुई है, यानी कि जो आपके पास न्यू वैल्यू आई है b की, वो 1/2 है, तो इसी को ही आप दोबारा लिखेंगे, 1/2 को ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, तो देखिए स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स में ये रूल है कि जो वैल्यू आप खुद से इंक्रीज़ करते हैं जितना, उतना ही आपने डिक्रीज़ भी करना है। यानी ये आपने खुद से इंक्रीज़ किया है प्लस के 1/2 का स्क्वायर, और इसी को माइनस के साथ भी हम लिख देंगे, ताकि अगर ये प्लस का 1/2 स्क्वायर माइनस का 1/2 स्क्वायर कट जाए तो फाइनली आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड में 2 से भी कट जाए तो यही चीज़ रह जाए। एक्स स्क्वायर को ओपन करें तो एक्स स्क्वायर, 2 से काट दें तो x, और ये आपस में प्लस माइनस का कट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। और फाइनली स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में आपके पास जो है 42 आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये वाला a + b के होल स्क्वायर वाला। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने वैल्यू ऑफ a जो है x लेनी है, वैल्यू ऑफ b जो है 1/2 लेनी है, साइन यहाँ से लेंगे 2ab का प्लस का होगा तो प्लस का लेंगे, माइनस का साइन होगा तो माइनस लेंगे। अब स्टूडेंट्स इज इक्वल टू में -1/2 स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस जो है 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस के जो हैं स्टूडेंट्स 42 पड़े हुए हैं, पहले लिख लें 42, ये बाद में लिख लें, या ये पहले लिख लें, प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का करके, तो बात एक ही है। और बाय में स्टूडेंट्स आपके पास जो है 1 आ जाएगा, 42 के बाय में खुद से 1 सपोज कर लेंगे, वो इसलिए कि इसका स्क्वायर ओपन करके इसको फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। अब देखिए ये वैसे आ जाएगा x + 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, प्लस 42/1। तो बाकी रिमेनिंग स्टेप्स जो हैं स्टूडेंट्स इस साइड पे कर लेते हैं, ताकि आपके पास कैमरा में सारा जो है शो हो जाए। तो देखें ये फिर वैसे का वैसे आएगा, लेफ़्ट साइड में x + 1/2 का स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो आपके पास 4 एलसीएम आएगा, तो 4 से कट जाएगा। यू नो कि जो एलसीएम आता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं इस फ्रैक्शन के साथ भी एंड इस फ्रैक्शन के साथ भी। तो 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ तो स्टूडेंट्स 4 से कट जाएगा, तो फाइनली 1 रह जाएगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 42/1 से, तो 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 रहेगा। सेंटर में साइन प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स जो है हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये तो वैसे ही आएगा स्क्वायर जो चूँकि कंप्लीट हो चुका है, होल स्क्वायर बन चुका है, और यहाँ पे ऐड होके 169/4। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट लगाएंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है स्क्वायर रूट में क्या होगा कि x + 1/2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब राइट हैंड साइड में मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वैल्यू का होल स्क्वायर बन जाता है, लेकिन सम टाइम नहीं भी बनता, तो आपने ये जो है वो इसको इग्नोर करना है। स्क्वायर बने तो वेल एंड गुड, ना बने तो फिर वो स्क्वायर रूट में रेडिकल फॉर्म में ही आ जाता है। लेकिन अभी बन रहा है 169 जो है ये स्टूडेंट्स 13 का स्क्वायर होता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो आपने 169/4 को 13/2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर रूट से कट गया। तो रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं इस साइड पे कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें कि आपके पास अब आएगा x + 1/2 = में 13/2।
अब पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जब हम स्केयर को स्केयर रूट से काट देंगे तो x की पावर 1 रह जाएगी, लेकिन चूंकि गिवन में क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते वक्त यू नो कि आपके पास 2 आंसर्स आते हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे प्लस माइनस का यूज़ करना है। अब एक बार स्टूडेंट्स आप इसको क्या करेंगे, प्लस में करेंगे, यानी प्लस 13/2 एंड एक बार करेंगे x प्लस 1/2 के साथ माइनस 13/2। तो ये x इज इक्वल टू 13/2 प्लस के 1/2 जो है इधर ला के माइनस के 1/2 कर देंगे। इसी तरह से इधर x इज इक्वल टू माइनस 13/2 है, प्लस के 1/2 इधर आके माइनस के 1/2 कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 रहेगा, 13 माइनस 1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो माइनस 13 माइनस 1 रहेगा, बाय में 2 रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स रिमेनिंग जो है यहाँ से रेज कर लेते हैं, क्योंकि कैमरा में आउट ऑफ रेंज अभी एक स्टेप हो सकते हैं, 1-2 स्टेप्स तो कर लेते हैं। 13 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 12 रहेगा, बाय में 2। इसी तरह से इनको सम करेंगे माइनस 13 को माइनस 1 में तो माइनस 14/2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 2 6 दा 12 होता है, 2 7 दा 14 होता है। तो फाइनली ए का आंसर आ चुका है x का जो कि 6 है, एंड अदर आंसर जो है x का जो कि -7 है। तो यही स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन सेट रहेगा। एस पॉइंट एस कैपिटल में लिखेंगे मतलब सोल्यूशन सेट। तो ये 6 एंड -7 जो है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन है 12x² प्लस 7x इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में जो आपके पास x² का कोएफिशिएंट a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यही मेथड देखेंगे कि यहाँ पे 12 है, 1 लाना चाहते हैं तो फिर 12 से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 12। तो इसको जो है 12 से डिवाइड करने के लिए आपने 12x² को 12 से डिवाइड कर देना है, प्लस 7 को भी 12 से डिवाइड कर देना है, इक्वल टू 12 को भी 12 से डिवाइड कर देना है। तो ये 12 बनता 12, 12 बनता 12। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास x² प्लस 7/12x इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट कंडीशन के बाद आपके पास जो सेकंड कंडीशन है कि जो c वाली वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, इसको राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये पहले से ही ओके है कि ये आपके पास विदाउट x जो कांस्टेंट वैल्यू है ये राइट हैंड साइड में ही है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपको मैं 2 मेथड बता चुका हूँ स्केयर कंप्लीट करने के। पहला मेथड तो ये है कि x का कोएफिशिएंट जो b होता है, b की जो भी वैल्यू होती है, यानी b की वैल्यू अब 7/12 है, तो हम क्या करेंगे, यानी b को 1/2 से मल्टीप्लाई करके स्केयर बनाते हैं। तो इसका मतलब कि क्या बनेगा, b की वैल्यू 7/12 मल्टीप्लाई 1/2 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 7/24 का स्केयर। तो इसको स्टूडेंट्स ऐड किया जाएगा बोथ साइड में 7/24 के स्केयर को। एक मेथड तो ये है स्केयर कंप्लीट करने का, ठीक है जी। अब दूसरा मेथड ये मैंने आपको बताया है कि हम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेंगे। वो ये है कि x² वाली वैल्यू को आप a² कंसीडर करेंगे, प्लस 2 फॉर्मूला का खुद से लगाएंगे। अब x जो है a की वैल्यू है, इधर भी a की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू यू नो कि आपको फ्रैक्शन में बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टोटल जब 2ab को आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो ये आया हुआ है रिजल्ट, यानी 7/12x। तो इसलिए जो b वाली वैल्यू आएगी वो आपके पास फ्रैक्शन में आएगी। अब लाना आप ये चाहते हैं कि न्यूमरेटर में 7 आए, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स b की वैल्यू में 7 लिखेंगे न्यूमरेटर में। अब 2 यहाँ से गायब करना है, तो लेकिन नीचे 12 लेके आना है, 2 गायब करना है, तो फिर इसका मतलब कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 लेके आना है और 12 भी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा कि 12 2 दा क्या हो जाएगा 24, नीचे यहाँ पे 24 लिखना पड़ेगा। 2 नीचे इसलिए लिख रहे हैं आप b की, मतलब कि अगर आप इसको फ्रैक्शन कंसीडर करें a/b, ठीक है, या फिर यूँ कर लेते हैं कि न्यूमरेटर में आपके पास 1 है, यानी कि 7 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 7 आपको लेके आना था। तो सिंपल ये कि ये आपको खुद से जो है वो
अपने माइंड को आपको यूज़ करना पड़ेगा कि b की वैल्यू के लिए आपने कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पे फिल करनी है, क्या वैल्यू फिल करनी है कि इन तीनों को फिर अगर मल्टीप्लाई करें 2ab को तो जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट ये बने आपके पास 7/12x। तो देखें अगर अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये जो मेरे पास जनरेट हुआ है 2 फॉर्मूला का, a का x, b का 7/24, तो इस सारे को सोल्व करके क्या होगा 2 12 24, 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आएगा, बाय में 12x। तो देखें वही चीज़ आ जाती है जो कि यहाँ पे है, और x के स्केयर को ओपन करेंगे तो x स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, जो कि फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर होता है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने b की वैल्यू का क्या पुट करना है, यही पुट करना है 7/24 स्केयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि जितना हमारे पास प्लस का b स्केयर बनेगा वही सेम आपने माइनस के साथ भी लिख देना है, इसलिए कि अगर माइनस का प्लस का कट जाए और ये सोल्व होके ये आ जाए तो लेफ़्ट साइड पे फिर वही चीज़ रह जाएगी इन दोनों के साथ ओपनिंग के साथ ये वाली, और इक्वल में आपके पास 1 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, होल स्केयर को कंप्लीट करेंगे, होल स्केयर बनाएंगे। ठीक है जी, होल स्केयर के लिए आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ a लेनी है जो कि x है, साइन यहाँ से लेना है, माइनस होता तो माइनस लेते, प्लस है तो प्लस लेंगे। अब वैल्यू ऑफ b लेंगे, तो वैल्यू ऑफ b क्या है आपके पास 7/24 है, तो इसको आप लिख लेंगे वैल्यू ऑफ b को, तो ये a प्लस b का होल स्केयर कंप्लीट हो गया। इक्वल में 1 पड़ा हुआ है और ये वाले माइनस के 7/24 का स्केयर, क्योंकि ये यहाँ तक के साथ जो है ना आपका होल स्केयर कंप्लीट हुआ, ये माइनस वाली वैल्यू इक्वल के आफ्टर आके प्लस की हो जाएगी जो कि 7/24 का स्केयर रहेगा। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको 1 मोर टाइम वैसे लिखेंगे x प्लस 7/24 का स्केयर, और इक्वल में जो है स्टूडेंट्स आपके पास 1 है, एंड प्लस में 7 का स्केयर जो है 7 7 49 रहेगा, 24 का स्केयर जो है स्टूडेंट्स 576 रहेगा। ये x प्लस 7/24 का स्केयर तो वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे 1 के बारे में कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, वो इसलिए कि आपने फ्रैक्शंस का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास 576 का 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो 576 ही आएगा। अब आपको पता है कि जो एलसीएम आता है उसको इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप 576 को 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 576 जो है, जब आप 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा 576 साइन प्लस का। फिर आपके पास जो है स्टूडेंट्स आगे ये जो है 49, क्योंकि यहाँ पे जब आपने 576 को मल्टीप्लाई किया 49/576 के साथ, तो स्टूडेंट्स ये कट गया, तो क्या रह गया आपके पास 49 जो है रह चुका है। अब स्टूडेंट्स ये सारा रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपके पास ऐसे ही आएगा 1 मोर टाइम x प्लस 7/24 स्केयर, इनको ऐड करेंगे तो 625 आएगा, डिवाइडेड बाय में 576 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास स्केयर ख़त्म करने के लिए आप क्या लिखेंगे, टेकिंग द स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने स्केयर रूट लगाना है, तो यहाँ पे देखें हम लगाएंगे स्केयर रूट। स्टूडेंट्स स्केयर रूट में इसको लिखेंगे जो कि x प्लस 7/24 का स्केयर है, और इक्वल में राइट हैंड साइड में भी अगर स्केयर कंप्लीट होता है तो कर देंगे, तो जो कि बनता है किसका 25/24 का। तो ये स्टूडेंट्स स्केयर रूट से स्केयर रूट से कट जाएगा, तो x प्लस 7/24 इज इक्वल टू 25/24। अब यहाँ पे प्लस माइनस को खुद से इंक्रीज करेंगे, तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू ये प्लस के 7/24 राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस के 7/24, और ये प्लस माइनस 25/24 रहेगा। अब स्टूडेंट्स इसको जो है आप सोल्व करेंगे, एक बार प्लस में एंड एक बार माइनस में।
यानी कि x इज़ इक्वल टू -7/24 के साथ प्लस करेंगे 25/24 को। फिर स्टूडेंट्स x इज़ इक्वल टू -7/24 के साथ माइनस करेंगे 25/24 को। तो ये स्टूडेंट्स देखें, अब आपके पास जो है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 24 आएगा, ऊपर न्यूमिनेटर में -7 + 25। तो स्टूडेंट्स 18/24, तो ये आपके पास जो है 6 से कटेगा मैक्सिमम, तो ये 6 3 दा 6 4 दा, तो फाइनली जो आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स रहेगी वो है जी 3/4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो एलसीएम आएगा वो भी 24 आएगा। न्यूमिनेटर में आपके पास -7 - 25 रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स अब हम इनका क्या करेंगे, इनका सम करेंगे तो -32/24। तो इसको काटेंगे तो ये 8 4 दा 8 3 दा, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स रहेगी जो कि -4/3 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फाइनली सॉल्यूशन सेट रहेगा, जिसमें आपके पास फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये क्या है जी 3/4 है, सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स जो है -4/3 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है हमने इस लेक्चर में सोल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है उनको हम सोल्व करेंगे।